किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिजिनस एग्रीकल्चर में। आज हम आपको हरी खाद के विषय में जानकारी देंगे। सबसे पहले हरी खाद क्या होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही मृदा में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव किस तरह से करना चाहिए। हरी खाद बनाने के लिए फसलों को चुनते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फसल शीघ्र बढ़ने वाली तथा अधिक पत्तीदार होनी चाहिए। फसल शीघ्र उगने वाली होनी चाहिए। फसलों के वानस्पतिक अंग मुलायम होने चाहिए। भूमि के अंदर फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जानी चाहिए। फसल के उत्पादन में कम समय लगना चाहिए। फसलों में रोग कीट का कम प्रकोप होना चाहिए। फसलों के बीज सस्ते एवं आसानी से बाज़ार में मिलने वाले होने चाहिए। फसल प्रतिकूल परिस्थिति में भी उगने में सक्षम होनी चाहिए। फसल दो दाल वाली हो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित कर सके। जड़ों पर पर्याप्त संख्या में ग्रंथियां हों। फसलों की जल मांग कम होनी चाहिए। फसलों के लिए कम पोषक तत्व की आवश्यकता होनी चाहिए। फसल में विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगने की क्षमता होनी चाहिए। मृदा को अधिक नाइट्रोजन देने वाली फसल हो। फसल का उपयोगी फसल चक्र हो। फसल खरपतवारों पर नियंत्रण की क्षमता रखती हो। फसल अधिक वर्षा एवं अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखने वाली हो। हरी खाद बनाने के लिए कौन सी फसलें प्रयोग करनी चाहिए। हरी खाद बनाने के लिए प्रयोग होने वाली फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहले फलीदार या दलहनी फसलें। ये फसलें मृदा को जीवांश पदार्थ देने के साथ साथ वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता रखती हैं। इनमें मृदा के गुणों में सुधार होता है तथा उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इनका विघटन जल्दी हो जाता है। यह दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली खरीफ में उगाई जाने वाली सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, नील आदि। दूसरी रबी के सीजन में उगाई जाने वाली लोबिया, सेंजी, बरसीम, मटर, मसूर, खेसारी, मेथी आदि। बिना फलीदार या अदलहनी फसलें। ये फसलें मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को नहीं बढ़ाती हैं बल्कि केवल कार्बनिक पदार्थ ही बढ़ाती हैं तथा घुलनशील नाइट्रोजन का संरक्षण करती हैं। इस वर्ग में जई, ज्वार, मक्का, सूरजमुखी, सरसों, तोरिया, राई, शलजम, भांग आदि फसलें प्रयोग की जाती हैं। भारत में इन फसलों का प्रचलन कम है जबकि यूरोप तथा अमेरिका में बिना फलीदार फसलें हरी खाद के लिए अधिक प्रयोग की जाती हैं। खेतों में हरी खाद प्रयोग करने की विधि। खेतों में हरी खाद दो प्रकार से प्रयोग की जा सकती है। पहले हरी खाद को सीधे खेत में उगाना या ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। इस विधि के अनुसार जिस खेत में हरी खाद वाली फसल उगाई जाती है उसी खेत में फसल को जोतकर दबा दिया जाता है। अच्छी वर्षा और सिंचाई के साधन वाले क्षेत्रों में इस विधि को अधिक अपनाते हैं। हरी खाद, हरी पत्तियों से हरी खाद। इस विधि के अनुसार एक ही क्षेत्र में हरी खाद की फसल उगाकर अथवा पेड़ पौधों की हरी पत्तियां तोड़कर दूसरे क्षेत्र के खेतों में जोतकर दबाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में जहां फसलों के उगाने तथा सड़ाने के लिए भूमि में नमी की कमी पाई जाती है यह विधि अपनाई जाती है।
हरी खाद के लाभ अथवा हरी खाद का महत्व। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में होने वाले कुछ एक लाभ। जीवांश पदार्थ की प्राप्ति। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है, जो कि फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता। हरी खाद के सड़ाव से कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल मृदा को प्राप्त होते हैं, जिसके प्रभाव से अनेक पोषक तत्वों की घुलनशीलता बढ़ जाती है और फसल को आसानी से पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। मृदा का संरक्षण। हरी खाद वाली फसलें मृदा को ढकने का कार्य करती हैं, इसलिए पानी तथा वायु से मिट्टी का कटाव कम होता है। पोषक तत्वों का संरक्षण। हरी खाद वाली फसल मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों को निक्षालन द्वारा मृदा में नष्ट होने से बचाती हैं तथा उन तत्वों को अपने प्रयोग में लेकर हरी खाद के रूप में पुनः मृदा को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। खरपतवार नियंत्रण। हरी खाद वाली फसल के घने एवं शीघ्र बढ़ने के कारण खरपतवार नहीं पनपते हैं, क्योंकि पर्याप्त वायु तथा प्रकाश उन्हें नहीं मिल पाता। इस प्रकार हरी खाद वाली फसलें खरपतवारों को नष्ट करने में सहायक होती हैं। मृदा की संरचना में सुधार। हरी खाद के प्रयोग करने से रेतीली एवं मटियार भूमियों की संरचना में सुधार करके सघन खेती के रूप में तैयार किया जा सकता है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि। हरी खाद देने से मृदा में जैविक पदार्थ की वृद्धि होती है, जो कि जीवाणुओं का भोजन है। पर्याप्त भोजन मिलने से लाभदायक जीवाणु फसल के लिए अधिक अच्छा कार्य करते हैं। क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं का सुधार। जब खेत में हरी खाद का प्रयोग किया जाता है तो उसके सड़ने पर अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं, जो कि क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं के हानिकारक लवणों को उदासीन करके मृदा में पर्याप्त सुधार लाते हैं। पोषक तत्वों को नीचे से मृदा की ऊपरी सतह पर लाना। हरी खाद वाली फसलें गहरी जड़ों वाली होती हैं, जो मृदा की निचली तहों से पोषक तत्व ग्रहण करके बढ़ती हैं और मृदा में दबा देने पर सड़ने के बाद पोषक तत्वों को मृदा की ऊपरी सतह पर छोड़ देती हैं। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि। हरी खाद देने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण फसलों में सिंचाई जल्दी नहीं करनी पड़ती है। मृदा में वायु संचार की वृद्धि। हरी खाद देने से रंध्रावकाश की वृद्धि होती है, जिसके कारण मृदा में वायु का आवागमन अच्छा होता है। अच्छे वायु संचार के द्वारा ही फसलों की सामान्य वृद्धि होती है। अधोसतह में सुधार। खेत में हरी खाद के प्रयोग करने से पौधों की जड़ों द्वारा नलिकाएं बन जाती हैं, जिसके द्वारा मृदा में जल तथा वायु आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। उपयुक्त मृदा ताप। हरी खाद देने से मृदा ताप ठीक बना रहता है, जो कि बीज के अंकुरण के लिए तथा जीवाणुओं की उपयोगी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। रासायनिक खादों के हानिकारक प्रभाव से मुक्ति। खेतों में लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करने से फसलों के लिए हानिकारक हो जाता है, लेकिन हरी खाद के साथ उर्वरकों का प्रयोग लाभकारी रहता है तथा फसल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मृदा जल के वाष्पीकरण में कमी। खेत में हरी खाद देने से वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि कम होती है। इस प्रकार ये जल फसलों की वृद्धि करने में काफ़ी उपयोगी रहता है। फसलों में उत्पादन में वृद्धि। खेतों में हरी खाद का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण खेतों में भिन्न भिन्न जलवायु तथा भूमियों में फसलों
की उपज में वृद्धि होती है। हरी खाद के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयाँ अथवा हरी खाद प्रयोग की सीमाएं। हरी खाद प्रयोग करने के अनेक लाभ हैं, फिर भी कुछ कठिनाइयों के कारण इसका प्रचलन कम है। पहले सिंचाई के साधनों का अभाव तथा वर्षा की कमी के कारण इसका प्रचलन कम है। कृषकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। बाज़ारों में अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हैं। पलटाई के लिए किसानों के पास अच्छी किस्म के यंत्रों का अभाव है। अनाज एवं चारे की अधिक मांग के कारण किसान हरी खाद वाली फसलों को नहीं उगाना चाहता है। सघन खेती करने के कारण किसान हरी खाद पर ध्यान नहीं देते हैं। किसान छोटी जोत के कारण केवल सब्जी एवं अनाज वाली फसलें ही उगाता है। हमारे देश में हरी खाद के लिए प्रदर्शन फार्मों की कमी है। अनुसंधान के परिणामों का प्रचार एवं प्रसार ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण किसान हरी खाद पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि ढैंचे से आप हरी खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। ढैंचा एक दलहनी फसल है जिसका उपयोग हरी खाद के रूप में मिट्टी में जीवांश पदार्थ एवं नाइट्रोजन बढ़ाने में किया जाता है। ढैंचे की जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु रहता है, जो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे एवं मिट्टी में उपलब्ध कराता है। ढैंचे की फसल से 60 दिन में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 से 50 कुंटल जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। ढैंचे की बुआई धान की रोपाई से 2 महीने पूर्व व भूरी खाद के लिए धान की रोपाई के तुरंत बाद किया जाता है। बीज की मात्रा। ढैंचे की हरी खाद के लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप अपने विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से 50% अनुदान के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बीज शोधन। इसके बीज को उपचारित करने के लिए पहले कार्बेंडाजिम से उपचारित करने के बाद राइजोबियम से उपचारित करके तब बुआई करनी चाहिए। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। बाद में ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल को मिट्टी में मिलाना। बुआई के लगभग 45 से 60 दिन बाद खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी पलटने के बाद हैरो या रोटावेटर से मिट्टी में मिला दिया जाता है। भूरी खाद में धान की रोपाई के तुरंत बाद ढैंचे की बुआई की जाती है। इसके लगभग 1 महीने बाद उस पर 2,4-D सोडियम साल्ट का स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे ढैंचे के पौधे सूख जाते हैं और उसी खेत में सड़ जाते हैं। उसके बाद धान की फसल उस खाद का उपयोग कर लेती है।